अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला की आप पर बहुत सारी रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी स्लीप एपनिया के बारे में। ये उन अमराज में से एक है जिसकी बहुत सारी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नज़र आती हैं, लेकिन रीज़न बेसिकली जो होती है वो फ़िज़िकल होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो दिन में शिकायत करते हैं कि हम थके रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कमज़ोर होता है, वीकनेस उनको होती है, वो जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है, उनको रोना जल्दी आता है, वो जो काम करना स्टार्ट करते हैं उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, ये वाली सिम्टम्स होती हैं। अच्छा, उनको जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, वो थके थके रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एज़ यू नो कि मैं एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो वो एक पेशेंट थी, उसके साथ मेरी पेशेंट थी, और उसको ना ये होता था कि वो अपनी थेरेपी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी और उसको बार बार जमाइयाँ आ रही होती थी और वो सो जाती थी और फिर उठती थी और फिर सो जाती थी। खाना खाते खाते उसके हाथ में नवाला होता था और वो सो जाती थी। और शुरू शुरू में हमें भी ये कन्फ्यूजन रही कि शायद साइको पेशेंट्स जो होते हैं उनको बेंजोडायज़ेपिन मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि स्कून आवर मेडिसिन होती हैं, कि उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, इस पे तो बहुत ज़्यादा उसका असर हो रहा है। लेकिन उसके पीछे रीज़न जो थी वो स्लीप एपनिया की थी। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि हो सकता है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों जिनका प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल ना हो बल्कि फ़िज़िकल हो, लेकिन उनकी सिम्टम्स साइकोलॉजिकल आपके सामने आ रही हों कि क्या वजह है। आम तौर पे घर के जो अफराद हैं, लाइफ पार्टनर है या जो घर में रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा इस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। पेशेंट को खुद नहीं पता चलता, उसको यही लगता है कि मैं सो के उठाऊँ लेकिन मैं फ्रेश नहीं फ़ील कर रहा। ओके। तो ये स्लीप एपनिया की वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो असाबी कमज़ोरी उसकी वजह होती है कि हमारे दिमाग के जो सेल्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा सांस की नाली है ना, उसके मसल्स जो हैं उस पर कंट्रोल नहीं रहता। ख़ास तौर पे जो ही इंसान थोड़ी देर के लिए स्लीप में जाता है तो ज़बान के मसल्स और सांस की नाली के मसल्स और इस एरिया के जो मसल्स हैं वो बहुत ढीले पड़ जाते हैं, इतने ढीले हो जाते हैं कि सांस की नाली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं अंदर भी नहीं आ सकती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी नहीं जा सकती। और जब जो ही 10 सेकंड से ज़्यादा का वक्फा आता है ऑक्सीजन की सप्लाई में, तो दिमाग जो होता है वो एकदम से अलर्ट होता है, इमरजेंसी का अलार्म बजता है, जिससे पेशेंट जो है वो फ़ौरन उठ जाता है। स्लीप एपनिया के जो पेशेंट्स की ऑब्जर्वेशन की जाती है उसमें भी ये होता है कि हर 2-2.5 मिनट के बाद उनकी आंख खुलती है, वो करवट लेते हैं, दोबारा सोते हैं, पोजीशन चेंज होती है, दोबारा थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलना शुरू होती है, जो ही नींद में जाते हैं दोबारा जो सांस की नाली है वो बंद होना शुरू हो जाती है, उससे फिर दोबारा ऑक्सीजन की कमी होती है, दोबारा आँख खुलती है। तो ये साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से एक तो पेशेंट जो है वो डीप स्लीप नहीं ले सकता, उसकी पूरी बॉडी रेस्ट नहीं कर सकती, उसका ब्रेन रेस्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके सारे ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो अगले दिन डिस्टर्ब होते हैं। तो आप अपने प्यारों को अच्छी तरह से देखें कि क्या वजह है कि वो थके थके रहते हैं, उनके मूड स्विंग्स आते हैं, कोई ज़हनी मसला भी नहीं है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्या वजह है? तो आप चेक करें कि उनकी स्लीप कैसी है। ओके। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपकी अवेयरनेस में कुछ इजाफ़ा करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बल्कि उससे पहले भी मैं आपको ये कहूँगी कि जो ही आप ये आपको पता चले कि स्लीप एपनिया है आपको या आपके किसी प्यारे को, फ़ौरन डॉक्टर के साथ ज़रूर रब्ता कायम करें, क्योंकि आपकी बॉडी को ये मुसलसल डैमेज कर रहा है और ख़ास तौर पे आपके नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजन की सप्लाई मुसलसल मिलती रहनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ रिमेंबर पाकिस्तान इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।